अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू M&A एवरी ऑफिशियल। तो आज हम लोगों की वीडियो का टॉपिक जो है वो पैरेट्स के बच्चों को हैंड फीड कराने का है कि आजकल जैसे बड़े पैरेट्स के जो है वो बच्चों का सीज़न चल रहा है और काफ़ी लोग जो है वो शौक करते हैं, बच्चों को हैंड फीड कराना चाहते हैं, उनको टेम करना चाहते हैं। तो टेम करने का सबसे बेस्ट तरीका जो है ना वो उनको हैंड फीड पे बड़ा करना है। अब अगर आपके पास तो पेयर्स लगे हुए तो आप उनके बच्चे उठा सकते हैं, वरना किसी और से बाय कर सकते हैं। अब किस तरीके से अब उनको हैंड फीड पे बड़ा करना है, इस पे जो है ना काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम आती है और जिनको नहीं पता वो इस चक्कर में जो है वो बच्चों को मार भी देते हैं। तो ये थोड़ा सा ना नाजुक टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो वो मेरे पास अभी बच्चे भी थे तो मैंने बोला इसके ऊपर वीडियो बनाते हैं। तो आपने किस चीज़ से हैंड फीड करानी है, किस तरीके से करानी है, कितनी क्वान्टिटी में करानी है और कौन सी फीड यूज़ करनी है, किस तरीके से बनानी है उसको, तो पूरा ऑल इन वन इंशाल्लाह आपको इसके ऊपर गाइड करूँगा। पूरी वीडियो देखिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी प्रेस करिएगा ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, जो सबसे पहले चीज़ें हमने हैंड फीड के लिए यूज़ करनी है वो मैंने रखी हुई है। ये सिंपल एक सिरिंज है, किसी भी आपको मेडिकल स्टोर से मिल जाएगी, तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। यहाँ पर एक सिरिंज ले लें और ये जो है इसके आगे पाइप लगता है ताकि इसके ज़रिए जो है हमने बच्चों को फीड करानी है। अब ये जो है ना प्रोफेशनल पाइप है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, देखें प्राइस भी लिखी हुई है यहाँ पे। अगर आप ये ले सकते हैं तो बेस्ट है, क्योंकि ये थोड़ा सा ना सॉफ्ट भी होता है, थोड़ा एक्सपेंसिव है लेकिन काम का है। वरना फिर ये है कि ड्रिप सेट आता है इसी के साथ, तो उसके आगे एक पाइप लगा होता है, वो यूज़ कर सकते हैं। या उसी तरह का से जो है ना वो एक येलो कलर का पाइप, वो भी मेडिकल स्टोर से मिल जाता है, तो वो भी आप आगे लगा के यूज़ कर सकते हैं। तो अभी मेरे मतलब की चीज़ मिल नहीं रही थी तो मैंने जो है फिर यही प्रोफेशनल चीज़ यूज़ कर ली। तो चलें अब इसको बना के मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से हमने इसको यूज़ करना है। तो इसको पहले पैक कर ले। ये हमने इसको खोल लिया। अच्छा, इसके आगे की जो नीडल है ना ये हमारे किसी काम की नहीं है, तो इसको हमने जो है वो फेंक देना थोड़ा ध्यान से कि किसी बच्चों के जो है वो हाथ में ना आए। ये 10 cc की जो है सिरिंज है और ये जो है हमारे पास इसकी ट्यूब आ गई। ये पाइप वीडियो में तो आपको मैं फील नहीं करा सकता, लेकिन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। तो क्योंकि बच्चे छोटे हैं, थोड़ी सी नाजुक चीज़ है, तो इसको जितना हम केयर से बड़ा करेंगे उतनी अच्छी उनकी ग्रोथ होगी। तो ये पाइप जो है हमने इसमें ऐसे फिक्स कर देना है और थोड़ा सा जो है वो टाइट करके फिक्स करना है ताकि इसका जो है ना बाहर आने का चांस ना हो, वरना कभी कभी जो ये वो स्लिप भी कर जाता है और स्लिप करके बच्चों के वो अंदर पेट में चले जाता है। इसको आप कोशिश करें कि जितना अच्छा टाइट कर सकें उतना कर लें। और ये इन्होंने साथ लॉक भी दिया हुआ है, अगर ज़रूरत पड़े तो लॉक लगा दें, लेकिन मुझे अभी लॉक लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। तो इसको हमने जो है वो इसी तरीके से टाइट करके सेट कर लिया। ठीक है भाई। और अगर आपको फिर भी शक हो तो एल्फ़ी आती है, एल्फ़ी का एक ड्रॉप डाल के उससे भी लगा सकते हैं, तो बिल्कुल टाइट हो जाएगा। क्योंकि ये ज़रूरी चीज़ है, तो जितना अच्छा टाइट होगा ना वो आपके समझने के इजी हो जाएगा। वरना फिर खुदा ना खास्ता अगर बच्चे के पेट में चला गया ये स्लिप करके, अगर आपने पीछे से प्रेशर मारा तो बहुत डेंजरस हो सकता है। अच्छा, ये हैंड फीडिंग ट्यूब जो है वो मैंने इसका मीडियम साइज़ मंगवाया क्योंकि मेरे पास कोनियोर्स की वैरायटी थी। तो कोनियोर रिंगनेक्स वगैरह में ये चल जाएगा। स्मॉल जो है वो छोटा होता है, तो वो लववर्ड्स और फिंचेस वगैरह की वैरायटी में चल जाएगा। लार्ज जो है वो बड़े पैरेट्स और ग्रे पैरेट वगैरह की वैरायटी में चल जाएगा। तो अपने हिसाब से आप लोग साइज़ देख सकते हैं। बाकी इसके फ़ायदे जो हैं, ये सारे फ़ायदे इसके लिखे हुए हैं। तो ये सिर्फ सॉफ्ट नहीं है, काफ़ी सेफ़ और प्रोफेशनल मटेरियल था, इसलिए मैंने ये यूज़ करा है। तो चलें इसको साइड करते हैं। अब इनका जो है फीडिंग मटेरियल तैयार करके आप लोगों को दिखाता हूँ। अच्छा, तो सामान सारा मैंने रेडी कर लिया है। ये सबसे पहले आपने पानी जो है वो गर्म कर लेना है और पानी में आपने जो है ना सिर्फ समझ लें कि मिनरल वाटर यूज़ करना है या फिर फ़िल्टर का वाटर यूज़ करना है। सिंपल टैप वाटर यूज़ नहीं करना, ठीक है। और ये बिल्कुल बॉईल कर दिया मैंने, शायद आप लोगों को धुआं दिख रहा होगा। तो ये बिल्कुल गर्म पानी है। अब सबसे पहले फीड हम लोग डाल के तैयार करते हैं। अच्छा, फीड जो है ना वो मैंने इसमें यूज़ करी है, वो है इसकी सिटागस की हाई एनर्जी ग्रे पैरेट वाली जो होती है। तो आप सिटागस कंपनी की भी यूज़ कर सकते हैं, इसका भी अच्छा रिजल्ट है। केटी वगैरह आती है वो भी यूज़ कर सकते हैं। बस इंपोर्टेड फीड यूज़ करेगा, लोकल फीड यूज़ नहीं करेगा, इस रिलैक वगैरह यूज़ नहीं करेगा। इसका जो है अपने फ़ायदे होते हैं, प्रोफेशनल तरीके से बनी होती हैं, इसमें बर्ड्स की सारी रिक्वायरमेंट होती हैं, इसके तरीके से डिज़ाइन होती हैं।
तो यही चीज़ें यूज़ करिएगा। और ये सब चीज़ें आप लोगों को मिल जाएंगी बिल्कुल कराची में। अगर किसी को चाहिए तो यहाँ पे ऑनलाइन नंबर नज़र आ रहा होगा केज लाइफ केयर का, तो आप लोग इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑल ओवर पाकिस्तान भी डिलीवरी हो जाएगी, कराची में भी डिलीवरी हो जाएगी। ये सब चीज़ें जो है आपको वहाँ से इजीली अवेलेबल हो जाएंगी, इंजेक्शन का ये पाइप वगैरह और ये हैंड फीड वगैरह। ठीक है, तो चलिए आप तैयार करते हैं। इसमें सबसे पहले हमने जो क्वांटिटी यूज़ करनी है ना, वो 30% हमने जो है इसकी फीड रखनी है। ठीक है, और 70% जो है वो पानी रखना है। तो ये मेरे पास एक 7 ग्राम का चमचा है, ये ग्राम्स वाले चमचे भी मिल जाएंगे आपको वहाँ से। तो ये 7 ग्राम का एक मैंने फीड डाल दी। और पानी जो है वो हम लोग यूज़ करेंगे 20 ml। ये 10 ml की सिरिंज है, इसमें से 2 सिरिंज हम भर के डाल लेंगे। ये 10 ml हो गई। ठीक है, ये 20 ml हो गई। तो ये 7 ग्राम इसमें समझ लें कि फीड है, 20 ml जो है वो पानी है। इस तरह से 30-70 का हमने रेशो बनाना है। और फिर इसको जो है वो अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है अनटिल के इसका टेम्परेचर जो है ना वो नॉर्मल हो जाए और फीड जो है वो अच्छे तरीके से इसमें घुल जाए, बिल्कुल अलग अलग गुटलियाँ ना रहे। और अच्छा ठंडे पानी हमने यूज़ इसलिए नहीं करना क्योंकि फीड जो है ना वो अच्छे से इसमें मिक्स नहीं हो पाएगी। गर्म पानी में हमने फीड तैयार करनी है, इसका आपने बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। तो इसको 2 से 3 मिनट तक अच्छे से मिक्स करना है ताकि बिल्कुल अच्छे से घुल जाए। फिर जो है वो आप लोग को दिखाता हूँ। अच्छा दोस्तों, ये देखिए मैंने फीड जो है वो बिल्कुल रेडी कर लिया है। इसको 2 से 3 मिनट हमने अच्छे से मिक्स करना है। और इसका टेक्सचर चेक करें, बिल्कुल हमने पतली बनानी है, पानी जैसी भी नहीं करनी लेकिन पतली रखनी है। इसको बिल्कुल मोटा मोटा गाढ़ा गाढ़ा नहीं करना। ठीक है, जिस तरह से इसका टेक्सचर आप लोग को दिख रहा है बस वैसे ही टेक्सचर हमने रखना है। और टेम्परेचर जो मैंने आपको बोला था इसको नॉर्मल करना है, तो अच्छे से हम मिक्स करेंगे ना तो टेम्परेचर ऑटोमेटिकली इसका ठंडा हो जाएगा। तो ये अपने उंगली डिप करके भी देख लेना, बिल्कुल गर्म ना हो ठंडी भी ना हो, बस हल्की सी जो है वो नमी जो है उसको महसूस हो। इसको बोलते हैं ना कि नीम गर्म, ताकि बच्चे का जो है ना वो गला नहीं जले। अगर हमने गर्म करा दिया तो बच्चों का जो है ना वो पोटा जल जाएगा, जिसको हम क्रॉप बोलते हैं, उसका पेट जल जाएगा, वहाँ से क्रॉप उसका फट सकता है और उसी वजह से जो है वो बर्ड एक्सपायर भी हो सकता है। तो ये सारी नाजुक चीज़ें हैं, इन सब का हमने ख्याल रखना है। गर्म पानी में इसको बनाना है ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए और अच्छे से मिक्स करना है ताकि ये घुल जाए। और टेम्परेचर नॉर्मल करके जो है वो हमने इसको फीड करानी है। ठीक है, और सफाई का हमने बहुत ख्याल रखना है, बर्तन यूज़ करने से पहले भी और यूज़ करने के बाद भी अच्छे से वॉश करना है। सिरिंज जो है ये भी डिस्पोजेबल आती है। ठीक है, ये पाइप तो थोड़ा सा कीमती और थोड़ा सा अच्छा क्वालिटी का है तो पाइप का मसला नहीं है, लेकिन सिरिंज जो है वो कोशिश करें कि हफ्ते में एक दफ़ा जो है वो सिरिंज चेंज कर दें। अगर आप लोग लंबे टाइम के लिए फीड करवा रहे हैं तो हर हफ्ते जो है वो हमने सिरिंज जो है वो उसकी चेंज कर लेनी है। ठीक है, और हर यूज़ के बाद जो है वो अच्छे से वॉश करके भी रखना है। तो चलें अब ये सारा सामान जो है वो साइड कर लेते हैं, मैं आप लोगों को बच्चे दिखाता हूँ। अच्छा, बच्चे भी जो है ना वो मैंने इसमें बॉक्स में रखे हुए हैं, मैं आप लोगों को दिखाऊँ तो ये देखें, इस तरह के कोई से भी आप बॉक्स में रख सकते हैं। और इसमें जो है कि मैंने लकड़ियों की पैलेट रखी हुई है इसकी बेडिंग के लिए। तो इसमें यह है कि गंदगी वगैरह नहीं होती, सब एब्जॉर्ब हो जाता है। या तो ये रख सकते हैं या आप जो है वो लकड़ी का बुरादा भी रख सकते हैं, ऐसे ही बस सिंपल नहीं रखिएगा। ठीक है, और ये कोनियोर्स के बच्चे हैं तो छोटी वैरायटी के बच्चे इसमें चल जाएंगे। बड़ी वैरायटी के बच्चे जो हों उनके लिए फिर हमने कोई लकड़ी का बॉक्स या फिर प्लास्टिक का बॉक्स लेना पड़ेगा, लेकिन वेंटिलेशन वाला हो। और बच्चों को इस इन्वायरमेंट में आपने रखना है कि उनको जो है वो सर्दी भी ना लगे गर्मी भी ना लगे। ठीक है, इस तरह के टेम्परेचर में रखना है। अच्छा, ये देखें अब दोनों जो है वो मेरे पास बच्चे आ गए हैं। ये 2 साइज़ेस के बच्चे हैं। एक जो है ये मेरे पास पिन फेदर्स वाला बच्चा है, जो ज़्यादातर लोग जो है हैंड फीड के लिए बच्चे लेते हैं तो इस एज वाले लेते हैं। ये पिन फेदर्स का बच्चा है और इसी का सेम ये भाई है, ये जो है वो हाफ़ कवर्ड में आ रहा है। ठीक है, और बच्चों की आप क्वालिटी चेक करें, माशाल्लाह से फुल हाई रेड फैक्टर में बच्चे हैं। इसमें ये जितनी ज़्यादा रेडनेस होती है ना उतनी अच्छी क्वालिटी होती है। और ये मेरे लोकल रिंग बर्ड है, मेरी घर की ब्रीड है, तो सब में रिंग भी डला हुआ है। ठीक है, तो अब ये दोनों को किस क्वांटिटी में किस तरह से फीड करानी है वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। फीड इसको इंजेक्शन में भर लेते हैं।
ये जो है वो मैंने इंजेक्शन में भर ली। अच्छा, इसमें जो है ना वो थोड़ा सा ये देखें बबल भी आ जाएगा, तो ये बबल हमने निकाल लेना है। बबल के बाद जो है वो हमने खिलानी है और इसको फिर पानी में डिप कर लें ताकि साफ़ हो जाए इसका पाइप। फिर जो हमने बर्ड्स को फीड करानी है। अच्छा, बिल्कुल इजी तरीका है। पहले मैं बड़े वाले को करा के दिखा देता हूँ। सिंपल, आपने बच्चा पकड़ना है, ठीक है, इसका मुंह खोलना है और ये पाइप बर्ड खुद ही अंदर अपने ले लेगा और ये हमने आराम से इसके देखें पुश कर देना है। बस ये मैंने इसको हाफ़ इसको करा दी, हाफ़ जो है वो मैं छोटे वाले को कराऊंगा। इसमें भी बिल्कुल इसी तरीके से तरीका है। अच्छा, एक और चीज़ ये देखें, ये बर्ड जो है वो इस तरह से कर रहा है। ये जो है ना बिल्कुल हेल्दी बर्ड की निशानी होती है। अगर बर्ड इस तरह से आपको एक्टिविटी करके दिखाए, जब इसकी आप चोंच में हाथ लगाएंगे तो वो हेल्दी बर्ड की निशानी होती है। ठीक है, अब इसको जो है वो मैं छोटे वाले को भी करा देता हूँ। इसी तरह से आपने पाइप डालना है और ये आराम से सॉफ्टली आपने इसको दबा देना है। ये सब अंदर चला गया। ऐसे ये देखें, ये बड़ा वाला जो है वो थोड़ा सा बाहर भी निकाल रहा है, तो कोई मसले वाली बात नहीं है, क्योंकि बड़े बच्चे जो है ना वो फीड लेने में थोड़ा सा प्रॉब्लम करेंगे क्योंकि वो सेल्फ की तरफ जा रहे होते हैं। तो ये समझ लें कुछ टाइम में जो है वो इसको मैं विद इन अ वीक 4 से 5 दिन में इसको मैं 2 टाइम पे ले आऊँगा। तो 2 टाइम फीड पे आ जाएगा ये, तो इसके सामने जो है फिर मैं सॉफ्ट चीज़ें, भुट्टा वगैरह हो, कोई फ्रूट्स वगैरह रखना स्टार्ट कर दूँगा। तो इस तरीके से जो है वो ये सेल्फ फीड पे भी आएगा। 2 टाइम फीड देंगे तो इसको एक टाइम भूख लगेगी तो ये खुद ही जो है वो इस तरह से खाने पे आ जाएगा। तो ये सब चीज़ों का आपने ध्यान रखना है, ठीक है। इस तरह से जो है वो आप सेल्फ फीड पे भी ला सकते हैं। आहिस्ता आहिस्ता 2 टाइम कर दिया, फिर थोड़ा सा और बड़ा हो गया तो फिर आपने 1 टाइम कर दिया और इसी तरह सामने चीज़ें डालते रहे तो बर्ड जो है वो खुद खाना मांगता रहेगा, ठीक है। अच्छा, क्वांटिटी कितनी करानी है? क्वांटिटी मैंने अभी समझ लें कि 5-5 ml दोनों को कराइए, तो तकरीबन इस बच्चे को जो है वो हम 10 से 11 ml करा सकते हैं और इस साइज़ के बच्चे को जो है ना वो 9 से 10 ml करा सकते हैं। 1 से 2 ml का फ़र्क होगा, बस ज़्यादा नहीं। और इस वैरायटी के बच्चों को, भाई कोनियोर्स की बात कर रहा हूँ मैं, हर बर्ड की वैरायटी को और हर एज के बच्चे को फीड लेने का डिफरेंट तरीका होता है। बड़े बर्ड्स होंगे तो वो 10 ml उनके ना इतने से बच्चों को होता है। इस एज के बच्चों को जो है वो 20-25 ml खा जाते हैं वो। तो हर वैरायटी का जो है वो अलग तरीका होता है। तो खैर अभी इनको मैंने 5-5 करा दी, थोड़ा सा ताकि गैप हो जाए। अब मैं बाकी भी करा देता हूँ, तो बाकी भी जो है वो बिल्कुल इसी तरीके से करानी है। इसका जितनी एक्स्ट्रा हवा है वो सब हमने निकाल लेनी है। फिर इसी तरह से इसको डिप करके हमने पाइप साफ़ कर लिया। फिर थोड़ा करके खिलाना है ताकि ये जो है वो बाहर भी ना निकाले। लेकिन कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कोई बीमार कोई मसला नहीं होता। ये जो है बड़ा बच्चा जो होता है ना वो फीड लेने में प्रॉब्लम करता है, तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये जो है ये देखें बिल्कुल आराम से खा लेगा, जबकि मैं उतनी ही क्वांटिटी इसको खिला रहा हूँ। बस इसी तरीके से हमने पाइप डालना है और ये आराम से बस प्रेस कर देना है, ठीक है। और यहाँ से भी आप लोगों को फील हो जाएगा कि इसका जो है वो पेट जो है वो भर गया नहीं भरा। और बिल्कुल हमने टाइट नहीं करना है, थोड़ा सा मुनासिब रखना है। थोड़ा सा कम खिलाएंगे तो गुजारा हो जाएगा, बहुत ओवर फीड कर देंगे ना तो फिर मसला हो जाएगा। भाई इसी तरीके से तकरीबन 9 से 10 ml हमने जो है वो खिला देना है। मैं बाकी भी पूरा करा देता हूँ। ये जो है इसको पूरा करा दी मैंने, बाकी थोड़ी सी जो है वो हम छोटे वाले बच्चे को भी करा देंगे, ठीक है। ये दोनों का पूरा हो गया। अच्छा जी, अब फीड कराने के बाद भी जो है ना वो थोड़ी सी इसके मुंह में ना लगी रहे तो हमने जो है वो पानी में हाथ डाल के थोड़ा सा इसकी चोंच भी साफ़ कर देनी है। और ये ज़रूरी है भाई, ठीक है ना। आप अपने हाथ से कर दें या टॉवल की मदद से कर दें। टॉवल भी मैंने इसलिए लगाया हुआ है ताकि कोई जो है वो गंदगी ना हो। तो ये सब चीज़ों का सफाई सुथराई का आपने ख्याल रखना है और इनकी चोंच में ना लगी रहे फीड, वरना बैक्टीरिया पैदा हो सकता है।
तो ये बिल्कुल ईजी आसान सा तरीका था, ये मैंने आप लोगों को पूरा कंप्लीट डिटेल से बता दिया। और फीड कराने के बाद जो है ना वो बच्चों को हमने एहतियात से उठाना है, डायरेक्ट पेट से नहीं पकड़ना, वरना यहाँ से जो है इनकी फीड जो है वो बाहर आ जाएगी। अगर हमने ये दबा दिया ना तो वो बर्ड उल्टी कर देगा। तो हमने इसको गर्दन से पकड़ के इस तरह से उठाना है या बिल्कुल आराम से नीचे से पकड़ के उठाना है, ठीक है जी। बाकी ये बच्चे आप देख लें माशाल्लाह से फुल अच्छे हेल्दी एक्टिव हाई रेट फैक्टर की क्वालिटी में बच्चे हैं। अगर ये किसी को बच्चे चाहिए होंगे तो बच्चे जो है वो हैंड फीड के लिए भी मिल जाएंगे, ठीक है। मेरे घर की ब्रीड है, इसके पेरेंट्स भी मेरे पास हैं, तो अगर किसी को चाहिए तो कांटेक्ट कर सकता है, यहाँ पे नंबर आ रहा होगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल M&A एवरी ऑफिशियल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी प्रेस करिएगा ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा अपना और अपने बर्ड्स का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।